बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। आखिरी अशरे की बड़ी अहमियत और फ़जीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। एतकाफ़ की बड़ी फ़जीलत और उसका बड़ा अजर व सवाब बताया गया है। एतकाफ़ किसे कहते हैं, एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं, एतकाफ़ में कौन कौन बैठ सकता है, एतकाफ़ के बैठने का तरीक़ा क्या है, एतकाफ़ की नीयत किस तरह करें और कब करें, एतकाफ़ के लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है, कौन सी जगह ज़्यादा मुनासिब है, किस जगह बैठना चाहिए, आज के वीडियो में इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डाली जाएगी। एतकाफ़ अरबी लफ्ज़ है, उसके माना आते हैं अल्लुब्स वल्मुकूस, ठहरने के, किसी जगह रुकने के। वैसे शरई इस्तिलाह में अल्लाह का क़ुर्ब, नज़दीकी, उसकी रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए मस्जिद में ठहरने को एतकाफ़ कहते हैं। एतकाफ़ की तीन किस्में हैं। पहली किस्म वाजिब की है। ये वाजिब एतकाफ़ ये है कि अगर कोई इंसान ये नज़र मान ले, मन्नत मान ले, मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं अल्लाह के लिए इतने दिनों का एतकाफ़ करूँगा, तो ये वाजिब एतकाफ़ है। एतकाफ़ की दूसरी किस्म नफिल एतकाफ़ की है। अल्लाह का क़ुर्ब और सवाब हासिल करने के लिए मस्जिद में आकर ठहरने को नफली एतकाफ़ कहते हैं। नफली एतकाफ़ एक मुस्तकिल इबादत है, चाहे जितनी देर ही क्यों ना हो। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जब भी वो नमाज के लिए आए तो मस्जिद में दाखिल होते ही एतकाफ़ की नीयत कर ले। उसे एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा जब तक वो मस्जिद में रहेगा। जैसे ही मस्जिद से निकलेगा तो उसका एतकाफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। नफली एतकाफ़ के लिए कोई वक्त की भी शर्त नहीं है, न दिन की, न रात की, न देर की कि कितनी देर ठहरना ज़रूरी है, और न सुन्नत एतकाफ़ की पाबंदियाँ उस पर शर्तें लागू होती है, न उसके लिए रोज़ा ज़रूरी है। वैसे पूरे साल में जब भी मस्जिद में आना हो नफली एतकाफ़ का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में नफली एतकाफ़ की अहमियत बढ़ जाती है। पूरे रमज़ान में और ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में हर ईमान वाला, हर मुसलमान बंदा जब भी मस्जिद में आए तो ज़रूर इसका ख्याल रखे कि वो एतकाफ़ की नीयत कर ले। बस ज़रा सा शऊर और बेदारी की ज़रूरत है। नमाज़ों के लिए तो आते ही हम एतकाफ़ की नीयत कर लेंगे तो एतकाफ़ का सवाब हमें मिलता रहेगा। तीसरी किस्म वो सुन्नत एतकाफ़ की है। सुन्नत एतकाफ़ किसे कहते हैं? रमज़ान के आखिरी अशरे, आखिरी 10 दिन के एतकाफ़ को सुन्नत एतकाफ़ कहते हैं। यह सुन्नत मुअक्कदा है। अलबत्ता फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया होने का मतलब ये है कि पूरे महल्ले में से अगर कोई एक आदमी इस आखिरी अशरे का एतकाफ़ कर लेता है तो सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा, कोई गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी मस्जिद में महल्ले वालों में से या कोई भी ईमान वालों में से आकर एहतिकाफ़ में नहीं बैठता है तो इस सुन्नत के छोड़ने का वबाल सारे महल्ले वालों पर होगा। इस वबाल में, इस गुनाह में वो सब शरीक होंगे। रमज़ान का सुन्नत एहतिकाफ़ कितने दिनों का होता है? रमज़ान का सुन्नत एहतिकाफ़ मुकम्मल 10 दिनों का आखिरी अशरे का होता है। इसलिए पूरे 10 दिन बैठना ज़रूरी है। अब जो हज़रात अशरे से 10 दिन से कम बैठना चाहते हैं तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन उनका ये एतकाफ़ नफली एतकाफ़ कहलाएगा, सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा और ना उस एतकाफ़ पर सुन्नत एतकाफ़ की शर्तें और पाबंदियाँ लागू होगी। एतकाफ़ के लिए कौन कौन बैठ सकता है? इस एतकाफ़ में हर अक्लमंद मुसलमान बैठ सकता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इसमें बालिग़ होना भी शर्त नहीं है। अगर कोई लड़का है और वो होशियार है, समझदार है, बाशऊर है, तो ऐसा समझदार लड़का भी बैठ सकता है, एतकाफ़ कर सकता है। रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ जो सुन्नत एतकाफ़ कहलाता है, ये कब से शुरू होता है? एतकाफ़ में बैठने का तरीक़ा क्या है? एतकाफ़ में बैठने का तरीक़ा ये है कि जो आदमी सुन्नत एतकाफ़ करना चाहता है वो 20 रमज़ान की मगरिब से पहले पहले मस्जिद में आ जाए और सूरज गुरूब होने से पहले पहले सुन्नत एतकाफ़ की नीयत कर ले। वो मस्जिद में तो आ गया है, लेकिन गुरूब होने से पहले पहले
उसने सुन्नत एतकाफ़ की नीयत नहीं की है तो फिर उसका एतकाफ़ सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा। अब अगर बैठना चाहता है तो नफली एतकाफ़ की नीयत से बैठेगा, नफली एतकाफ़ का सवाब उसको मिलेगा। एतकाफ़ के लिए नीयत का होना ज़रूरी है, इसलिए जो आदमी एतकाफ़ में आकर बैठना चाहता है वो 20 रमज़ान को मगरिब से पहले पहले नीयत कर ले। वो मस्जिद में तो आ गया लेकिन नीयत नहीं की, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, तो अब उसके बाद उसकी नीयत का एतबार नहीं होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता दिल के इरादे को नीयत कहते हैं, उसके लिए ज़बान से बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़बान से बोल ले तो ये बहुत अच्छा है, बेहतर है, लेकिन ज़बान से बोलना नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल से इरादा कर ले, बस ये उसकी नीयत हो गई। एतकाफ़ के लिए कौन सी जगह दुरुस्त है? एतकाफ़ के लिए जो दुरुस्त जगह है वो मस्जिद है। मस्जिद के अलावा किसी और जगह एतकाफ़ नहीं हो सकता है। एतकाफ़ के लिए सबसे अफजल जगह, अफजल मस्जिद कौन सी है? सबसे अफजल एतकाफ़ की जगह ये मस्जिद हराम है, मक्का मुकर्रमा है, फिर मस्जिद नबवी है, फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा है, उसके बाद जामे मस्जिद है, शहर की वो मस्जिद जहाँ जुमा होता हो, और उसके बाद वो मस्जिद जहाँ 5 वक्ता नमाज होती हो, 5 वक्त की जमात के साथ नमाज होती हो। अगर ऐसी मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर जो भी मस्जिद मैसर हो वहाँ एतकाफ़ कर ले। एतकाफ़ में बैठने वालों को एक बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जिस मस्जिद में एतकाफ़ बैठ रहे हों वो उस मस्जिद के बनाने वालों से या उस मस्जिद के ज़िम्मेदारों मुतवल्लियों से ये बात मालूम कर लें कि शरई मस्जिद कौन सी है। यूँ तो मस्जिद उस पूरी जगह को कहा जाता है जो जगह मस्जिद के लिए ख़ास है, उसमें वज़ू खाना भी, बैतुल खला वग़ैरह और दूसरी जो जगह होती हैं वो भी आ जाती है, लेकिन शरई मस्जिद वो कहलाती है जो नमाज के लिए जो जगह मखसूस कर दी जाए, जमात खाना वग़ैरह, तो उसको शरई मस्जिद कहा जाता है। इसलिए ज़िम्मेदारों से मालूम करना ज़रूरी है कि शरई मस्जिद की हदूद क्या हैं। इसलिए अगर वहाँ से बाहर निकल गए तो फिर आपका एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। औरतें भी एतकाफ़ में बैठ सकती है। औरतों के लिए जिस जगह वो नमाज पढ़ती हैं, जो जगह उन्होंने घर में नमाज के लिए ख़ास कर रखी है, जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं या घर का कोई फ़र्द वहीं नमाज़ पढ़ता है, तो उस जगह को एतकाफ़ की जगह मखसूस कर लेना चाहिए। और अगर नमाज के लिए कोई जगह मखसूस नहीं है तो फिर एतकाफ़ में बैठने से पहले कोई एक ख़ास जगह ख़ास कर ले और वहाँ एतकाफ़ में बैठ जाए और वहाँ वो इबादत को अंजाम दे। चूँकि वो मस्जिद नहीं है इसलिए मस्जिद वाले अहकाम तो उस पर लागू नहीं होंगे, लेकिन एतकाफ़ के लिए फिर उसी जगह रहना उसके लिए ज़रूरी होगा। अब वो उस जगह बैठकर इबादत को अंजाम दे, या घर का भी कोई काम काज कर सकती है, सिलाई कढ़ाई कर सकती है, दूसरे काम कर सकती है, कोई दुनियावी बात भी कर सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि जब उसने अपने को इबादत के लिए ख़ास कर लिया है, इसीलिए एतकाफ़ बैठी हैं, तो फिर इबादत ही के काम वहाँ अंजाम देना चाहिए। लेकिन अगर दुनियावी काम भी वहाँ अगर करना चाहे तो वो कर सकती है। आखिरी अशरे के एतकाफ़ को गनीमत समझना चाहिए और इस बड़ा अजर व सवाब का काम समझना चाहिए। आखिरी अशरे को गनीमत समझना चाहिए और ये इबादत अंजाम देने की हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।